हाँ जी। तो कैसा है मेरा एक खूबसूरत सा संसार। आशा है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुखी होंगे। तो चलिए इसी मंगल कामना के साथ करते हैं आज की शुरुआत। देखिए, आपको कुछ याद है मैंने कहानी को कहाँ विराम दिया था? मैं बताती हूँ। अब प्रिया पीहू को लेकर अपने घर आ चुकी थी। उसने सब लोगों से पीहू को मिलवा दिया था। अच्छी तरह से पीहू के रहने की सभी व्यवस्थाएं कर दी थी ताकि पीहू आराम से उनके नए घर में एडजस्टमेंट कर सके उन सभी के साथ। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा था। बस कांति ही एक ऐसी सदस्य थी उस घर में जो पीहू को लेकर बेहद असहज थी, बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। अब अगले दिन प्रिया ने पीहू से कहा, बेटा तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। वो दोनों बच्चों को लेकर मंदिर जाना चाहती थी, क्योंकि देखिए सबसे तो मिल चुकी थी, एक नया सदस्य उसके घर में बड़ा था, आया था। अब ईश्वर से मिलवाना, आशीर्वाद दिलवाना तो बनता था। प्रिया ने तैयार हुई, रेडी होकर पीहू से कहा, आदित्य से कहा, दोनों बच्चों को बोला तैयार होने के लिए। उन्हें अभी बताया नहीं था उन्हें कहाँ जाना है। तत्पश्चात उसने पीहू को कहा, अच्छे से कांति से कहा, इसको अच्छे से तैयार कर दो। कांति जो पूरी तरह असहज थी पीहू के साथ, खैर प्रिया की बात मानकर वो पीहू के कमरे में गई। उसको रेडी करना था, उसको बताया, लेकिन थोड़ी कतराते हुए, थोड़ी दूरी बनाकर ही वो पीहू के पास गई। पीहू के सारे काम तो वो कर रही थी, लेकिन एक दूरी पीहू के साथ उसने बना रखी थी। खैर थोड़ी देर बाद प्रिया आई। प्रिया ने कहा, चलो बेटा, मंदिर के लिए देर हो रही है। चलते हुए कदम पीहू के अचानक से रुक गए। अचानक से पीहू ठिठक गई। उसने प्रिया से, अभी तक देखिए वो घर में किसी से भी बातचीत नहीं कर रही थी, एकमात्र प्रिया के अलावा। प्रिया से भी सिर्फ बेहद ज़रूरी बातें ही होती थी पीहू की। अब पीहू ने संकुचाते हुए एक सहमी सी आवाज़ में प्रिया से एक प्रश्न किया, हम कहाँ जा रहे हैं माँ? प्रिया एकदम चौंकी। वो पीहू की तरफ मुड़ी। उसने कहा, बेटा मंदिर जाना है। तुम जब से घर आई हो ना, तुम्हें आए हुए एक दिन हो गया है, और अभी तक मैंने भगवान से नहीं मिलवाया है, उनका आशीर्वाद तुम्हें नहीं दिलवाया है। तो बस वहीं जा रहे हैं, तुम्हारे भाई को लेकर और तुम्हें लेकर। पीहू एकदम सहम गई, जैसे मानो उसके ऊपर बिजलियां गिर पड़ी। पीहू ने कहा, माँ मुझे नहीं जाना। और पीहू वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ने लगी। तभी प्रिया चौंकी। प्रिया ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? मंदिर जाने में क्या परहेज है? मंदिर जाने में क्या आपत्ति है? पर पीहू, नहीं जाना माँ। तब प्रिया ने उसे समझाया कि देखो, अब तुम इस घर की सदस्य हो, अब तुम हम सब के साथ आराम से एडजस्ट कर सको, सब चीज़ों को अपना सको, इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद दिलाना बेहद ज़रूरी है। और वहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा बेटा, मेरी बात मानकर चलो मेरे साथ। पीहू चुप हो गई, लेकिन अब दोनों बच्चे प्रिया के साथ चल दिए। प्रिया आगे आगे, उसने पीहू का हाथ पकड़ रखा था। वे लोग वहां से निकल गए, लेकिन सब लोग तो नॉर्मल हो गए थे, एक इंसान को छोड़कर। वो थी कांति मैडम। कांति कांति को जैसे बहुत खलबली उसके दिमाग में चल रही थी जब से पीहू की बातें सुनी। जो लड़की किसी से पूरा दिन कुछ बात नहीं करती, कुछ नहीं बोलती, अचानक से उसने जो रिस्पॉन्स अपना दिया था मंदिर जाने का सुनकर, कांति को वो बात और ज़्यादा परेशान करने लगी थी। खैर कांति सब चीज़ों को बुलाकर अपने काम में लग गई। अब प्रिया मंदिर गई। मंदिर में पंडित जी, जैसे ही मंदिर प्रांगण में वे लोग घुसे, पीहू दरवाजे अंदर नहीं गई, वो वहीं रुक गई। चौखट के अंदर उसने कदम ही नहीं बढ़ाया। चौखट के भीतर प्रिया और आदित्य तो चले गए, लेकिन पीहू बाहर ही खड़ी रह गई। तब प्रिया ने उसे आवाज़ लगाकर बुलाया, बेटा अंदर आओ, पंडित जी बुला रहे हैं। पीहू जाने को तैयार नहीं थी। तब आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। आदित्य उसे अंदर ले जाने लगा तो पीहू ने आदित्य का हाथ बेहद बेरुखी से और गुस्से में दूर झटक दिया। प्रिया भी ये देख रही थी। अब प्रिया खुद गई। उसने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन पीहू आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो अंदर जाने को तैयार नहीं थी। मंदिर चौखट के भीतर जाने को तैयार नहीं थी पीहू। प्रिया ने उससे ज़्यादा जिद नहीं की। उसने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। तब पूजा पाठ करके भगवान से आशीर्वाद लेकर पीहू पंडित जी से प्रसाद लेकर बाहर आई। आदित्य तो उसके साथ था, लेकिन पीहू बाहर थी। उसने पीहू को प्रसाद दिया। पीहू नहीं ले रही थी। अब प्रिया को थोड़ा सा अजीब लगा। उसने कहा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है?
ये तो प्रसाद है। तो जबरदस्ती प्रिया ने उसके हाथ पर रखा। थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर आ गए मंदिर से। तभी जैसे ही वो गाड़ी से उतरे वापस घर आए, तब प्रिया ने उससे पूछा, पीहू जो प्रसाद तुम्हें दिया था तुमने खा लिया ना? पीहू ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। खैर, अंदर आकर अपने कमरे में चली गई। प्रिया अपने कामों में लग गई, लेकिन कुछ था जो प्रिया के दिमाग में पीहू की तरफ खटक रहा था। वो था पीहू का वो व्यवहार जो वो मंदिर में कर रही थी। खैर, प्रिया ने कांति ने प्रिया से पूछा, सब कुछ ठीक रहा मैडम? पीहू को आशीर्वाद दिलवा दिया? प्रिया ने कहा, पीहू अंदर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं उसके लिए प्रसाद बाहर ही लेकर आ गई। शायद डर रही होगी, कभी गई नहीं होगी वो इस तरह की जगहों पर। कांति जैसे मन में बहुत कुछ सोच रही थी। खैर, कांति ने प्रिया से कहा, मैडम आप ऐसा करिए, जब सब लोग सो जाएं रात को माफ़ कीजिएगा, ये प्रसाद जब पीहू सो जाए उसके सिरहाने रख दीजिएगा। और प्रिया ने बताया, पंडित जी ने थोड़ा सा जल भी दिया है। तो अब कांति ने कहा, वो जल भी एक कटोरी में प्रिया के सिरहाने रख दीजिएगा, उसको अच्छा लगेगा और थोड़ा सकारात्मक माहौल बनेगा उसके आसपास। कुछ होगा भी ना तो धीरे धीरे पीहू सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और एकदम नॉर्मल हो जाएगी। कांति की बात मानकर प्रिया ने कहा, ठीक है, इतना करने में कोई बुराई नहीं है। रात को उसने वैसा ही किया। सब लोग खाना खाकर सोने चले गए। अगले दिन प्रिया जब पीहू के कमरे में पहुंची, पीहू बेड पर नहीं थी, लेकिन प्रिया ने उसके सरहाने छुपा कर रखा था वो प्रसाद और जल छोटी सी कटोरी में। जब देखा तो जानते हैं, प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जो जल था वो पूरी तरह जम चुका था। सर्दियों का मौसम भी नहीं था और सामान्य तौर पर घरों में अगर कुछ इस तरह का जल या पानी रखा जाता है तो वो जमता तो हरगिज़ नहीं है। वो जम चुका था और जो प्रसाद रखा था उसके सिरहाने वो काला पड़ चुका था। क्या हुआ था ये प्रिया को नहीं समझ आ रहा था, लेकिन बहुत घबराई थी प्रिया ये सब देखकर। अब वो कांति को भी कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि कांति पहले से ही बहुत असहज थी पीहू को लेकर। उसने वो सब चीज़ें बाहर गार्डन में डाली और मामले को भूलने की कोशिश की, उस बात को दिमाग से निकालने की कोशिश की। खैर, अब आज तीसरा दिन था पीहू को उनके घर में। सब लोग नाश्ता कर रहे थे, अपने अपने काम में चले गए। आदित्य अपने स्कूल के लिए निकल गया, आलोक अपने ऑफिस के लिए, प्रिया अपने घर के कामों में, पीहू अपने कमरे में चली गई। लेकिन प्रिया थोड़ी सी दिमागी रूप से आज परेशान थी। अब अचानक से गार्ड ने अंदर आकर बताया, जल्दी आइए मैडम, बाहर बाहर कुछ है। कांति और प्रिया दोनों भागी। जहाँ पर आदित्य का रूम था, उस रूम की जो बालकनी थी, उस बालकनी के ठीक नीचे एक बेहद बुरी हालत में एक पक्षी पड़ा हुआ था, मरा हुआ, रक्त रंजित वो पक्षी पड़ा हुआ था, जैसे बुरी तरह से किसी ने उसे नोच खसोट कर मार कर वहाँ फेंका है। ठीक तभी प्रिया ने ऊपर देखा, पक्षी मरा पड़ा था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कहीं से किसी भी तरह आकर गिर पड़ा होगा। लेकिन जो चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि ऊपर पीहू बालकनी में खड़ी थी और वो एक अजीब सी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए हुए थी। अजीब सी मुस्कान मुस्कुरा रही थी पीहू। प्रिया ने अपना ध्यान हटाया। उसने कहा, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सफाई करवा दो। खैर, अब उनके घर में जब से पीहू आई थी, देखिए आज पीहू को तीसरा दिन था, उनके घर में कुछ अजीब अप्रत्याशित घटनाएं शुरू हो चुकी थीं, जिन पर प्रिया का ध्यान जा तो रहा था, लेकिन प्रिया उन्हें एक सामान्य बात मानकर इग्नोर कर रही थी, नज़रअंदाज कर रही थी। अब किचन में कांति, पूरा किचन बहुत अच्छी तरह कांति संभालती थी, कांति के हैंडओवर रहता था। अचानक किचन में काम करते करते कांति ज़ोर से चीखी। जो किचन में दूध उबल रहा था वो दूध उफन कर पूरी गैस पर फैल चुका था, जबकि कांति को उस घर में कई साल हो चुके थे और आज तक कांति के समय में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो किचन में मौजूद हो और दूध की एक बूंद भी बाहर निकल कर गिर जाए उफन कर। आज कांति का दिमाग बहुत ख़राब हुआ। उसने कहा, मैडम ये ठीक नहीं हुआ है, दूध का इस तरह निकल कर गिरना बेहद अपशगुन है, किसी आने वाली घटना का इशारा है, कुछ ज़रूर बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अब प्रिया ने उसको समझाया, देखो कांति, जब से पीहू आई है ना, तुम कुछ ज़्यादा ही इन बातों की तरफ ध्यान दे रही हो, तुम हर चीज़ को कुछ तूल देने की कोशिश कर रही हो। शायद तुम्हारा एडजस्टमेंट पीहू के साथ नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ो और सब कुछ पॉजिटिव सोचो।
सब चीज़ें तुम्हें सकारात्मक ही लगेंगी। कांति चुप हो गई, अपनी मैडम की बात मानकर अपने काम में लग गई, वहाँ से साफ सफाई की। लेकिन उसको कुछ खटक तो रहा था। सुबह वो पक्षी वाली हरकत हुई और अब दूध का इस तरह उफन कर गिरना बहुत अजीब लग रहा था उसे। मन बहुत घबरा रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो मान चुकी थी कांति, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी उस सारे वातावरण में। जो पीहू के आने के बाद चीज़ें हो रही थीं, वो सीधे तौर पर इसे पीहू से ही जोड़ रही थी। खैर, अब आदित्य स्कूल से आ गया, सब लोग खाना पीना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। अब प्रिया चाहती थी पीहू के साथ थोड़ा समय बिताना, लेकिन पीहू किसी से भी कोई बात नहीं करती थी। धीरे धीरे शाम हुई। अब रात को सब लोग खा पी कर अपने अपने रूम्स में चले गए। आदित्य अपने कमरे में चला गया। पीहू और आदित्य अपने अपने बेड्स पर सो गए जाकर। अचानक बीच रात में बहुत ज़ोर से आदित्य के चीखने की आवाज़ आई, मम्मा मम्मा। प्रिया और आलोक दोनों भागे आदित्य के रूम की तरफ। आदित्य बेहद घबराई हुई हालत में अपने बेड के नीचे छुपा हुआ था और पीहू बेड पर नहीं थी। अब उन लोगों ने आदित्य से पूछा, बेटा आखिर हुआ क्या है, क्यों घबरा रहे हो, क्यों चीखे तुम? उसने कहा, मुझे यहाँ नहीं सोना, मुझे यहाँ नहीं रहना इस कमरे में उस लड़की के साथ। प्लीज़ मुझे आप अपने रूम में ले चलिए, मैं वहीं सोऊंगा। तभी प्रिया ने कहा, पीहू है कहाँ? पीहू को सारी जगह ढूंढा गया रूम में, लेकिन पीहू वहाँ कहीं नहीं थी। अब तभी बालकनी की तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। अचानक से प्रिया का ध्यान बालकनी की तरफ गया। बालकनी में जाकर देखा तो पीहू अपनी वही डॉल लिए चुपचाप खड़ी थी। लेकिन पीहू तो चुपचाप खड़ी थी और बिल्कुल अकेली थी। फिर बातचीत कौन कर रहा था? किसकी खुसफुस की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हों। वहाँ तो कोई था ही नहीं। अब प्रिया ने पीहू से पूछा, क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो रात में अकेले, नींद नहीं आ रही? और तुम क्या किसी से बात कर रही थी? पीहू ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो सीधी अंदर आ गई। प्रिया ने कहा, चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। पीहू को सुलाने लगी। पीहू ने तभी उसका हाथ झटक दिया। प्रिया ने उसको सुलाकर जैसे तैसे समझाकर वहाँ से चल दी। अब आदित्य लेकिन प्रिया के साथ चलने को अड़ गया। वो वहाँ नहीं रहना चाहता था। बोला, मुझे इस लड़की के साथ इस कमरे में नहीं रहना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेहद घबराया हुआ था आदित्य। खैर, आलोक ने उसको सामान्य किया। उसको नॉर्मलाइज करने के बाद वो लोग अपने कमरे में ले गए। अब प्रश्न ये था आलोक और प्रिया के आगे कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा था आदित्य ने, जिस वजह से वो इस तरह घबराया हुआ था। क्या हुआ था रात को? क्या पीहू के साथ वो क्यों नहीं चाहता था उस कमरे को शेयर करना? अब भाई ये तो आगे पता चलेगा कि आदित्य ने क्या देखा था, क्या हुआ था आदित्य के साथ उस रात उस कमरे में। ऐसा क्या खौफनाक देख लिया था आदित्य ने कि अब वो पीहू से बेहद सहमा हुआ और डरा हुआ था और उसकी सांसें इतनी तेज़ तेज़ चल रही थीं। क्यों इतना घबराया हुआ था आदित्य? ये तो कहानी का अगला भाग तय करेगा, क्योंकि देखिए समय सीमा एक बार पुनः समाप्त होने जा रही है। मेरे आगे बढ़ने का मतलब है कहानी का आगे बढ़ना, कहानी का आगे बढ़ने का मतलब है समय का आगे बढ़ना, और समय सीमा पूरी तरह समाप्त हो रही है। कहानी के अगले भाग के साथ कल मिलूँगी आपसे, बताऊँगी कि क्या हो रहा था, क्या था क्या वाकई इस सब के पीछे पीहू थी, क्या कांति सही सोच रही थी पीहू को लेकर? जो असामान्य रवैया कांति का था, क्या वो सही था? भाई अब ये सब तो कहानी का अगला भाग ही बताएगा कि क्या कांति सही थी या प्रिया। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलती हूँ आपसे कल कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और सबसे ज़रूरी काम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे दोस्तों।